महर्षि विश्वामित्र, संकल्प से सिद्धि तक। बहुत समय पहले की बात है। कौशिक नाम के एक पराक्रमी राजा थे। वे बहुत वीर और प्रजापालक थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ शिकार पर निकले। जंगल में घूमते घूमते वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में चारों ओर शांति थी और ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत आदर सत्कार किया। राजा को आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले ऋषि ने उनकी पूरी सेना के लिए शाही भोजन का प्रबंध कैसे कर लिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि उनके पास नंदिनी नाम की एक कामधेनु गाय है जो उनकी हर इच्छा पूरी करती है। राजा कौशिक के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी चमत्कारी गाय तो एक राजा के महल में होनी चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी को मांगा, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। क्रोध में आकर कौशिक ने अपनी सेना को गाय ले जाने का आदेश दिया, लेकिन नंदिनी की दिव्य शक्ति के सामने सेना टिक न सकी। कौशिक ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने केवल अपने ब्रह्मदंड योग शक्ति की लाठी से उन सबको शांत कर दिया। राजा कौशिक को एहसास हुआ कि शस्त्रों की शक्ति से बड़ी शास्त्रों और तपस्या की शक्ति होती है। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और ठान लिया कि वे भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनेंगे। कौशिक अब विश्वामित्र बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या की गर्मी से स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। देवराज इंद्र डर गए कि कहीं विश्वामित्र उनका स्वर्ग न छीन लें। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की एक सुंदर अप्सरा को धरती पर भेजा। मेनका के संगीत और नृत्य ने विश्वामित्र का ध्यान भटका दिया। वे अपनी तपस्या भूल गए और मोह माया में पड़ गए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मेनका को विदा किया और फिर से और भी कठिन तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। एक बार राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास आए। वे शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। जब देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में घुसने नहीं दिया तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर हवा में ही उनके लिए एक नए स्वर्ग की रचना कर दी। इससे उनकी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया ने माना। विश्वामित्र ने वर्षों तक मौन रहकर और क्रोध को जीतकर तपस्या की। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वे केवल दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। विश्वामित्र के सबसे बड़े विरोधी महर्षि वशिष्ठ भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उन्होंने आगे बढ़कर विश्वामित्र को गले लगा लिया और उन्हें सच्चा ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। विश्वामित्र का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने सिद्ध किया कि मेहनत और संकल्प से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बाद में महर्षि विश्वामित्र ही भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु बने। उन्होंने ही राजकुमारों को बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए दिव्य विद्याएं सिखाईं। विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी गलतियों से सीखें और दृढ़ संकल्प रखें तो हम साधारण से महान बन सकते हैं।